बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। दोस्तों, एमकेएम पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने यू टर्न लिया है। क्या यू टर्न लिया है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ हुसैन साहब से एक सीनियर सहाफ़ी की मुलाकात हुई है। उस मुलाकात में क्या बातें हुई हैं उस पर भी बात करेंगे, वो भी मैं आपको बड़ी तफसील के साथ बताऊंगा। ये किसी टीवी चैनल के ऊपर होने वाली तफसीली गुफ्तगू काफ़ी अरसे बाद बानी एमकेएम के हवाले से हुई है। तो जी, प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इससे हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है, मैं इसलिए बार बार आप लोगों से ये बात करता हूँ। तो जी, एमकेएम पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो है कल पीटीवी पे एक टॉक शो में ऑन एयर थे और वहाँ पे उन्होंने जो इत्तेहाद हुआ है पीएमएलएन के साथ एमकेएम पाकिस्तान का, उसके हवाले से गुफ्तगू की है। और जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी लाहौर वाली मीटिंग के बाद मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार और ख्वाजा साद रफीक की, उसमें कहा यह गया था कि एक इंतखाबी इत्तेहाद जो है एमकेएम पाकिस्तान और पीएमएलएन के दरमियान हुआ है। तो उसके ऊपर से जो है डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने यू टर्न लिया है और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब फरमाते हैं पीएमएलएन और एमकेएम को मुश्तरका प्लेटफॉर्म नहीं बनाया है और न इस पर कोई बात हुई है। हमारा पुराना ताल्लुक रहा है, हम सिंध में और बाकी जगहों पर एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं और इस हवाले से सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। इंतखाबी इत्तेहाद मुख्तलिफ बात होती है। मिलकर इलेक्शन लड़ने का मतलब एक निशान पे इलेक्शन लड़ना, ये सब नहीं होना चाहिए और इन सब पे कोई बात नहीं हुई है, ऐसा कुछ नहीं है और ना ऐसा कुछ तय हुआ है कि मिल के इलेक्शन लड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जहां नून लीग का उम्मीदवार होगा वहां एमकेएम का उम्मीदवार नहीं होगा, या जहां एमकेएम का उम्मीदवार होगा वहां नून लीग का उम्मीदवार नहीं होगा। और ना कुछ ऐसा हुआ है कि दोनों का मुश्तरका कोई उम्मीदवार होगा और ऐसा भी तो ऐसा भी कुछ तय नहीं हुआ कि दोनों जमातें जो हैं उनका एक कोई मुश्तरका उम्मीदवार होगा और मुश्तरका इंतखाबी निशान होगा। ऐसा कुछ भी तय नहीं हुआ और इंतखाबी जो इत्तेहाद होता है वो एक अलग बात होती है और जो सीट एडजस्टमेंट होती है वो अलग बात होती है। इंतखाबी जो इत्तेहाद होता है वो ये होता है कि दोनों जमातें एक निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ें, एक जगह पे ही अपना एक उम्मीदवार खड़ा करें, उसको जो है इंतखाबी इत्तेहाद कहा जाता है। ऐसा हमारा कुछ भी पीएमएलएन के साथ कुछ भी ऐसा मामला तय नहीं हुआ है, ये कहा है डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने। शायद डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी होगी जो कि मुस्तफ़ा कमाल और डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने की थी। खैर, अब यहाँ बात सिर्फ जो है वो एमकेएम के जो रहनुमा है खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, उन तक नहीं रह जाती। जो नून लीग के रहनुमा है, सीनियर रहनुमा नून लीग के राणा सनाउल्लाह भी फरमाते हैं कि एमकेएम से अभी कुछ भी तय नहीं हुआ, किसी भी किस्म की कोई बात जो है वो फाइनलाइज एमकेएम के साथ हमारी नहीं हुई है। मीटिंग जो लाहौर में हुई है वो फिर उस मीटिंग में हुआ क्या है ये भी बता दे राणा साहब, फिर उसमें क्या तय हुआ क्या तय नहीं हुआ। खैर, अब ये जो है अब इसके हवाले से अब लगता है कि जो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी है उन्होंने देख लिया कि जो नून लीग के साथ जो इत्तेहाद की खबर चली है उस इत्तेहाद को लेके सोशल मीडिया पे बहुत लोगों ने एमकेएम पाकिस्तान को जो है तनकीद का निशाना बनाया। एक अवामी रद्द-ए-अमल भी कुछ जगहों पे देखने में आया, तो शायद इस वजह से डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने सोचा कि नून लीग के साथ इत्तेहाद जो है वो नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो जी, अब देखते हैं ये इत्तेहाद और आगे कितने दिन चलता है और उस पर क्या कुछ सामने आता है। जैसे जैसे दिन आगे जाते जाएंगे तो बहुत सारी बातें जो है इसी इत्तेहाद के हवाले से सामने आती रहेंगी। चलिए जी, अब बात कर लेते हैं बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ हुसैन साहब की। एक सीनियर सहाफ़ी से मुलाकात हुई है और सीनियर सहाफ़ी का नाम है फारूक अकद्दुस। आप लोगों ने एक चैनल का नाम सुना होगा 92 न्यूज़। 92 न्यूज़ में एक बहुत ही सीनियर सहाफ़ी होते हैं आमिर मतीन,
आमिर मतीन साहब जो हैं वो वैसे तो सख्त मुखालिफ उनकी सहाफत रही है, एमकेएम के बानी, एमकेएम के मुखालफत में उन्होंने सहाफत की है और बड़ी तनकीद का निशाना बनाते हैं अल्ताफ हुसैन साहब को। उन्होंने अपने प्रोग्राम में फारूक अकद्दुस को लिया। फारूक अकद्दुस जो है वो उनको तज्जिया कार कहा जाता है और फारूक अकद्दुस साहब जो है उनकी मुलाकात हुई थी बानी एमकेएम से। तो फारूक अकद्दुस से उन्होंने मुलाकात का अहवाल पूछा आमिर मतीन साहब ने, और आमिर मतीन साहब पूछते हैं फारूक अकद्दुस साहब से, आपको अल्ताफ हुसैन साहब ने हलीम खिलाया? शुरुआत जो होती है वो हलीम से होती है कि अल्ताफ हुसैन साहब ने आपको हलीम से खिलाया। तो फारूक अकद्दुस इसमें कहते हैं कि इस दफा हलीम नहीं था, इस दफा पुलाव बनाया था और पुलाव बहुत लजीज और मजेदार पुलाव था, और मुझे उन्होंने वहां बिठा के पुलाव भी खिलाया और साथ साथ पुलाव जो है उन्होंने बांध कर भी दिया कि ये पुलाव आप अपने घर लेके जाए, अपने बहन भाइयों को खिलाएं और उनसे पूछिएगा जरूर। बानी एमकेएम कहते हैं कि अपने घर वालों से पूछिएगा जरूर कि पुलाव कैसा बनाया था। इसके अलावा वो कहते हैं कि मैंने अल्ताफ हुसैन साहब से पूछा कि लगता है आप नाकाम और शिकस्त खुर्दा लीडर हैं। तो अल्ताफ हुसैन साहब ने फरमाया, मेरे बारे में इसी तरह की सोच है और यही कहा जा रहा है, लेकिन ना तो मैं शिकस्त खुर्दा हूँ और ना ही मैं नाकाम हूँ और ना ही मैं गैर फाल हूँ। मेरा मकसद, मेरा मिशन जो था, जिसकी तहरीक जो मैंने शुरू की थी, वो तहरीक ख़त्म नहीं हुई, इसके तरीक़ेकार में तब्दीली आई है। अभी भी फ़िक्री नशिस्तों में जाता हूँ और अपना बयान पेश करता हूँ और लोग सुनते हैं। फारूक अकद्दुस साहब कहते हैं कि उन्होंने जो है अल्ताफ हुसैन साहब की गुफ्तगू से यह अंदाज़ा लगाया कि इस वक्त अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान में इमरान खान को अपना लीडर समझते हैं और वो ये समझते हैं कि जो मेरा मिशन था, इस वक्त इमरान खान उस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर कोई ये समझता है कि अल्ताफ हुसैन खत्म हो गए हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये कौन कह रहा है? ये फारूक अकद्दुस साहब कह रहे हैं कि अगर कोई ये समझता है कि अल्ताफ हुसैन साहब खत्म हो गए हैं तो ऐसा कोई सीन नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर आमिर मतीन साहब जो उनसे सवाल करते हैं कि अभी जो मौजूदा एमकेएम है इसमें उनका असर रसूख है, मतलब बानी एमकेएम का मौजूदा एमकेएम में कोई असर रसूख है, एमकेएम पाकिस्तान में कोई असर रसूख है? तो उस पर फारूक अकद्दुस साहब कहते हैं, मौजूदा एमकेएम में अल्ताफ हुसैन किसी को इस काबिल समझते ही नहीं है कि वो इनके जेर असर हों या इनसे बात की जाए। बात करने के काबिल भी इस एमकेएम में किसी को नहीं समझते वो, और इस एमकेएम में किसी को वो अहमियत ही नहीं देते। लेकिन इनके राब्ते पाकिस्तान में मौजूद हैं और अल्ताफ हुसैन साहब जो है वो अपने कारकुनानों के साथ राब्ते में होते हैं और बहुत सारे लोग जो है उनकी मुलाकातें भी अभी अल्ताफ हुसैन साहब के साथ हुई हैं। लेकिन मैं आप लोगों को मुसलसल कह रहा हूँ कि अल्ताफ हुसैन साहब की तरफ से बिल्कुल खामोशी है। जो पिछले 15-20 दिनों में जिस तरीके के बयान, जिस तरह के ट्वीट बानी एमकेएम कर रहे थे, अब इस तरीके के ट्वीट्स और इस तरह के बयान, इस तरह के टिकटॉक से हैं वो बानी एमकेएम नहीं कर रहे। तो फारूक अकद्दुस साहब ने भी इसी तरह इशारा किया है। फारूक अकद्दुस साहब कहते हैं कि कुछ लोगों की मुलाकातें जो हैं वो अल्ताफ हुसैन साहब से हुई हैं, कुछ लोग जो है अल्ताफ हुसैन साहब से मिलकर आए हैं, ये कहते हैं। और अल्ताफ हुसैन साहब जो है वो भी अपने कारकुनान के साथ राब्ते में है। अल्ताफ हुसैन साहब जो है बस कोई शोर शराबा नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कि कोई शोर शराबा हो। अल्ताफ हुसैन साहब जो है पुरअज़्म है और बहुत ज़्यादा फाल भी है, लेकिन किसी किस्म का शोर शराबा नहीं चाहते। उनको बहुत ज़्यादा अफसोस जो है वो प्रॉपर्टी केस का फैसला जो उनके खिलाफ आया है, उस केस को, उस फैसले को लेके वो बहुत ज़्यादा अफसरदा हैं, गमज़दा हैं, क्योंकि उस फैसले के बाद जो है वो पहले ही बहुत ज़्यादा माली मुश्किलात का शिकार थे और इस फैसले के बाद जो है वो मज़ीद माली मुश्किलात में फंसते जा रहे हैं। और उनके जो मामलात थे, लंदन सेक्रेटेरिएट जो था उनका, उसमें जो सब कुछ मामलात चलते थे वो सब भी उन्होंने बंद कर दिए, क्योंकि उसका जो टैक्स है वो देने के पैसे उनके पास नहीं है। तो ये सब कहा है फारूक अकद्दुस साहब ने। ये एक तफसीली गुफ्तगू जो हुई है काफ़ी टाइम बाद किसी चैनल पर बानी एमकेएम के हवाले से तफसीली गुफ्तगू हुई है, और चैनल है 92 न्यूज़, जिसपे ये कल प्रोग्राम हुआ है, आप लोग सर्च करके देख भी सकते हैं। तो जी बानी एमकेएम की तरफ से एक ये बड़ी बातें सामने आई हैं, और जिस तरीके से कहा जा रहा था कि बानी एमकेएम से लोग जो हैं वो राब्ते कर रहे हैं, तो फारूक अकद्दुस साहब ने भी यही कहा है कि लोग जो है बानी एमकेएम के साथ राब्ते में हैं। अब कल जो मैंने एक व्लॉग किया था जिसमें मैंने आप लोग को एक मुबैना खबर दी थी, इसमें मैंने आपको कहा था कि कुछ तय हुआ है लंदन सेक्रेटेरिएट में, लंदन राब्ता कमेटी के कुछ लोग हैं, 4 लोग,
वो पाकिस्तान आएंगे। ये मैंने आप लोग को, जो मेरे ख्याल में मैंने सुबह 5 बजे के टाइम पे व्लॉग किया था, वो मैंने उसमें आप लोग को मैंने ये बताया था। तो उस पर आज जो है वो दीगर जो हमारे बड़े बड़े सीनियर साहब हैं उन्होंने व्लॉग्स किए और यही बात उन्होंने की है, लेकिन इस बात को घुमा के किया थोड़ा सा। मतलब उन्होंने ये कहा कि जो लोग आएंगे फिलहाल नहीं आएंगे, आएंगे लेकिन फिलहाल नहीं आएंगे, इस तरह की बातें की हैं। और फिर कहा कि जी वो लोगों ने व्लॉग्स करने शुरू कर दिए। खैर अब सोर्सेस सबके क्या होते हैं सभी को पता होता है किसके क्या सोर्सेस हैं। किसी के पास जल्दी खबर आ जाती है, किसी के पास देर से आ जाती है। आप लोगों को मेरा प्रोग्राम कैसा लगा अपना फीडबैक लाजमी देगा और हो सके तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।